नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निकोडियंस में। और आज हमारे सामने महिंद्रा की तरफ से आने वाला एक इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक है जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आता है, जिसका नाम है महिंद्रा ज़ोर ग्रैंड। और ये इसका डीवी प्लस वेरिएंट है। इसमें आपको डीवी वेरिएंट मिल जाता है और सेकंड इसमें डीवी प्लस है। ये इसका डिलीवरी वैन डायमेंशन आप देखेंगे इसकी कार्गो बॉक्स की रहने वाली है। अगर आप पिकअप वेरिएंट चाहते हैं तो पिकअप वेरिएंट भी आपको इसमें मिल जाएगा, अगर आप डिलीवरी वैन टाइप नहीं चाहते हैं। यानी कि आप इसका कार्गो बॉक्स किसी भी तरह का ले सकते हैं, लेकिन कैबिन आपको सेम ही मिलेगा। कुछ इस तरीके का कैबिन रहने वाला है। शानदार फीचर्स हमें मिलते हैं, एक बहुत ही शानदार रेंज मिलती है। प्राइस बहुत ही मिनिमम यहाँ पर रहने वाला है। इस प्राइस रेंज में इतनी आपको रेंज प्रोवाइड करने वाला कोई और मार्केट में इलेक्ट्रिक पिकअप या फिर ट्रक देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सभी तरह की डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले सामने की तरफ आप देखेंगे बड़े साइज़ का ग्लास और यहाँ पर सिंगल वाइपर दिया गया है। कोई भी वॉशर हमें नहीं मिलता है। इसके अलावा सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हमें टर्न इंडिकेटर्स का सेटअप कुछ इस तरीके से मिलेगा। हेलोजन हेडलैम्प्स और टर्न इंडिकेटर्स का सेटअप। इंडिकेटर बाहर की तरफ थोड़े से निकले हुए हैं। ब्लू एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है। सेंटर में महिंद्रा की बैचिंग क्रोम में और क्रोम स्ट्रिप। बात करें सस्पेंशंस की तो हेलिकल स्प्रिंग एंड हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन इस्तेमाल किए गए हैं। हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर प्लेस किया गया है इसका सिंगल हॉर्न। मडगार्ड के नीचे ब्लू कलर में मडगार्ड मिलता है। शानदार फ्रंट प्रोफाइल है। साइड मिरर्स देखेंगे इस तरीके की फिनिश में मिलते हैं। ब्लैक कलर में मैनुअल एडजस्टेबल साइड मिरर्स। काफ़ी बड़ा साइज़ यहाँ पर मिरर्स का रहने वाला है। और ये देखेंगे क्या कुछ कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट किए गए हैं। कैबिन डोर को देखेंगे, लॉक करने के लिए की प्लेसमेंट यहाँ पर दी गई है। लॉकेबल डोर्स मिलते हैं। और विंडोज़ को देखेंगे तो इतनी कुछ ओपनिंग है पहले गेट की, और यहाँ से आप इसे स्लाइडिंग विंडो मिलती हैं। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये दूसरे पार्ट को आप कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ओपन कर सकते हैं ताकि एयर का फ्लो आप अंदर की तरफ कर सकें। कैबिन में किसी भी तरह की कोई भी सफोकेशन आपको ना हो, क्योंकि एसी वेंट्स आपको इसमें नहीं मिलने वाले हैं। बाकी कैबिन के अंदर एक बार देखेंगे क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे एक बोतल होल्डर दिया गया है। एक छोटे साइज़ की बैटरी यहाँ पर मिल जाती है आपको छोटी मोटी चीज़ों के लिए। बाकी एक स्पेयर व्हील जो कि ड्राइवर सीट के नीचे प्लेस किया गया है। ऊपर की तरफ देखेंगे एक स्लाइडिंग विंडो मिल जाती है। ये डिलीवरी वैन है लेकिन पिकअप के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम देती है ये। बाकी ये कुछ इंटीरियर रहने वाला है। ड्राइविंग सीट, पीछे बैक सपोर्ट, अच्छी खासी फिनिश आप देखेंगे इस्तेमाल की गई है। अच्छी कुशनिंग है। अब देखेंगे एक बार कैबिन के अंदर क्या कुछ है। यहाँ पर एक लॉकेबल ग्लव बॉक्स दिया गया है। नीचे की तरफ देखेंगे ब्रेक पैडल मिल जाता है। इसके अलावा एक्सेलरेशन राइट साइड में दिया गया है। कंट्रोल्स देखेंगे इको मोड और बूस्ट मोड में लगाने के लिए एक स्विच है। बाकी फॉरवर्ड, न्यूट्रल और रिवर्स में लगाने के लिए इस साइड देखेंगे इंडिकेटर, लो बीम, हाई बीम। हॉर्न के लिए स्विच मिल जाता है। हैंडल बार में मिलती है, ब्लू कलर में दी गई है। ये भी ब्लैक इंटीरियर है, काफ़ी ज़्यादा शानदार। नीचे की तरफ एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है ताकि आप अपने किसी भी डिवाइस को ईजिली चार्ज कर सकें। छोटे मोटे कंट्रोल्स यहाँ पर हैं, जैसे कि की को प्लेस करने के लिए लॉक यहाँ पर दिया गया है। ऊपर की तरफ हेडलैम्प्स के कंट्रोल हैं। वाइपर के लिए एक स्विच मिल जाता है और एक आपको हज़ार्ड स्विच मिल जाता है। अब ये एक कॉमर्शियल व्हीकल रहने वाला है तो इसके अंदर ऊपर की तरफ एक कैबिन लाइट भी दी गई है। आपको हेलोजन में मिलती है, एलईडी में नहीं दी गई है। बाकी आपको दो स्पीकर्स मिल जाते हैं। एक राइट साइड में मिलता है, एक आपको लेफ़्ट साइड में मिल जाता है। तो दो यहाँ पर स्पीकर्स दिए गए हैं। इंटीरियर नो डाउट शानदार है। विजिबिलिटी की कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। काफ़ी एक मतलब ऐसा लगता है कि अच्छे खासे व्हीकल में बैठे हैं। अच्छी खासी हाइट प्रोवाइड हो जाती है इस व्हीकल में। ये कुछ डोर की ओपनिंग है, अच्छा खासा स्पेस मिलता है। अब चलते हैं एक बार कार्गो बॉक्स की तरफ। तो इसकी लेंथ रहने वाली है 1864 mm की, विड्थ है 1444 mm की, हाइट रहने वाली है 1488 mm की। ये डायमेंशन रहने वाली है कार्गो बॉक्स की। अगर आप पिकअप लेते हैं तो उसमें थोड़ी सी डायमेंशन चेंज हो जाती है। बाकी नीचे की तरफ देखेंगे तो रियर में हमें रबर स्प्रिंग एंड हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशंस दिए गए हैं। शानदार सस्पेंशंस हैं ये, ज़्यादातर यही यूज़ किए जाते हैं। इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से बेस्ट हैं। और यहाँ पर प्लेस है इसकी IP67 रेटेड के साथ में आने वाली मोटर। रियर व्हील ड्राइव के साथ में आता है ये रिक्शा। पूरी तरह से देखेंगे मेटल बॉडी और फ्रेम का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर मजबूती की कोई भी कमी नहीं है। और यहाँ पर प्लेस किया गया है इसका बैटरी पैक, जो कि रहने वाला है 10.24 किलोवाट आवर का। 48 वोल्ट की लिथियम आयन फेरोफॉस्फेट बैटरी पैक रहने वाला है। अब एक बार देख लेते हैं रियर व्हील्स को। तो यहाँ पर देखेंगे व्हील कैप का इस्तेमाल किया गया है। मिलते आपको रिमी है, लेकिन ये भी मैं पहली बार देख रहा हूँ कि व्हील कैप दिए गए हैं महिंद्रा की तरफ से। ये एक अच्छा काम किया गया है, शानदार लुकिंग लगती है। अब एक बार मैं आपको इसकी ड्राइव शाफ्ट दिखा दूँ तो ये देख सकते हैं CV ड्राइव शाफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर प्लेस है इसकी मोटर, जो कि पावर प्रोड्यूस करती है 12 किलोवाट की और 50 न्यूटन मीटर का टॉर्क अच्छा खासा ये पावर प्रोड्यूस कर देती है मोटर। इसके अलावा सारी अरेंजमेंट आप देखेंगे, सारी टेक्निकल चीज़ें जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं वो यहीं पर प्लेस किए गए हैं।
अच्छी बात यह है कि मोटर IP67 रेटिंग के साथ में आती है, तो कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। रियर प्रोफाइल एक बार चेकआउट कीजिए, ये कुछ रहने वाली है। बड़े साइज़ का यहाँ पर डिलीवरी वैन वाला कंटेनर यहाँ पर दिया गया है, लॉकेबल रहने वाला है। इस तरीके से यहाँ से आप इसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं। नीचे की तरफ रियर हेलोजन इंडिकेटर, टेल लैंप्स और रिवर्स लाइट दी गई है। नंबर प्लेट के लिए लाइट मिल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, कितने अच्छे तरीके से अरेंजमेंट इन सब चीज़ों की गई है। एक अच्छी कवरिंग हर चीज़ के साथ में यहाँ पर दी गई है। पूरी मेटल बॉडी मिलती है, ये देखेंगे पूरी तरह से या तो प्लास्टिक पार्ट या फिर मेटल पार्ट से कवरिंग अच्छी खासी दी गई है। शाफ्ट के ऊपर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी प्लास्टिक में कवरिंग दी गई है। दोनों साइड ऊपर बैटरी पैक इंस्टॉल है, तो अच्छी यहाँ पर क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है। हर तरफ आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया 10.24 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। चार्जिंग सॉकेट भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, तो ये बाहर की तरफ ही दिया गया है। यहाँ पर प्लेस किया गया है इसका चार्जिंग सॉकेट, और नॉर्मली 4 से 4.5 घंटे लेता है ये 0 to 100 फुल्ली चार्ज होने में। कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर हमें जियो फेंसिंग, GPS नेविगेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। ऐप के साथ में आप कनेक्ट करके इसकी लोकेशन को देख सकते हैं, इसकी सभी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं, क्या कुछ रेंज प्रोवाइड कर रहा है, सभी चीज़ों की जानकारी आप ऐप के ज़रिए ले सकते हैं। महिंद्रा अपने इस व्हीकल पर हमें 5 साल की या फिर 1,20,000 किलोमीटर्स की शानदार वारंटी प्रोवाइड करता है। तो बात कर लेते हैं इस व्हीकल की रेंज के बारे में। तो सिंगल चार्ज में जो हमें रेंज प्रोवाइड होती है किसी भी व्हीकल में, वो कंपनी जो देती है वो सर्टिफाइड रेंज अलग होती है और एक रियल लाइफ रेंज होती है वो अलग होती है। तो मैं आपको दोनों ही इसकी बता देता हूँ। जो इसकी सर्टिफाइड रेंज है वो इसकी 153 किलोमीटर्स रहने वाली है, और जो इसकी एक्चुअल रेंज जो आपको रोड पर मिलेगी किसी भी अगर आप तरीके से इसे चलाते हैं, वो आपको 90 किलोमीटर्स की मिलेगी। अब बात कर लेते हैं व्हीकल की प्राइस के बारे में। तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस अभी कॉस्ट कर रही है 3,50,000 रुपये से 3,90,000 रुपये। अब डिपेंड करता है आप इसका कौन सा वेरिएंट लेते हैं। ये इसका DV प्लस वेरिएंट है, इसमें आपको DV वेरिएंट भी मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको एक पिकअप का, जैसे मैंने बताया, वेरिएंट मिल जाता है, और दूसरा ये अभी जो हमारे सामने है इसका डिलीवरी वैन टाइप का वेरिएंट है। ये दो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं और दो ही वेरिएंट हैं, DV और DV प्लस। तो अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।